मनुष्य को कैसे इस संसार से ये भगवान की जो माया है, जो ये नारायण भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा मेरे से ही ये मेरी माया है, परंतु संसार के व्यक्ति जो है वो इसमें ही फंस जाते हैं। इसलिए पहले श्लोक में कहा कि अहमेवा समेवाग्रे, कहते मैं इस सृष्टि में जो है वो सबसे पहले है, ना कोई मुझसे पहले है इस सृष्टि को कर सकता है, ना कोई बाद में कर सकता है, केवल और केवल इसका सामर्थ्य मैं रखता हूं। अपने विषय में बताया और दूसरे श्लोक में बताया कि मैं ही अपनी शक्ति से जो है वो माया को यह आज्ञा सौंपता हूं। 4 श्लोकी भागवत का जो है वो ज्ञान दिया और उसके बाद ब्रह्मा जी को जो है वो सृष्टि करने के लिए अब आशीर्वाद मिला और ब्रह्मा जी ने जो है वो सृष्टि करने का संकल्प लिया। बहुत समय तक तपस्या की और फिर नारायण भगवान की कृपा से जो है वो अपने मन से जो है वो 4 कुमारों को जो है वो उत्पन्न किया है। लिखा है कि उनका नाम सनक सनातन सनत कुमार और सनातन कुमार हुआ है। उनके लिए कहा गया कि तुम एक काम करो, तुम इस सृष्टि के पहली संतान हो मेरी, आप एक काम करो, कोई सृष्टि का जो है वो आगे विस्तार करो। परंतु ये सनक सनातन और सनत कुमार ऐसे दिव्य पुरुष हुए कि इन्होंने जो है वो भगवान के भजन को अपनाया। इन्होंने सृष्टि करना जो है वो ठीक नहीं समझा। ब्रह्मा जी के पास प्रणाम किया और कहा कि हम जो है वो सृष्टि नहीं करना चाहते, हम केवल और केवल भगवान का भजन करना चाहते हैं। भागवत में लिखा है कि आज ब्रह्मा जी को जो है क्रोध आ गया कि अरे मैंने इतने समय से जो है वो तपस्या की और इस कामना से की कि सृष्टि का जो है वो विस्तार हो, और जब ये मेरे संतान हुई तो आज ये संतान होने के बाद ये तो मेरी आज्ञा को ना मान करके जो है भगवान के भजन के लिए चले गए। तो बताया कि आज जब ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो भृकुटी के भेदन से जो है वो यहाँ पर रुद्र भगवान का जो है वो अवतार हुआ है। बोलो रुद्र भगवान की। एक रूप में जो है वो इन्हें शंकर भगवान का भी जो है वो नाम दिया गया है। उन्हें आज्ञा दी गई कि आप जो है वो सृष्टि का विस्तार करो। रुद्र भगवान ने जो है वो कई प्रकार के जीवों की जो है वो ऐसे ऐसे विषैले जीवों की जो है वो सृष्टि करना आरंभ कर दिया, परंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि अलम पर भी आप इस सृष्टि को जो है वो रोक दो, हमें ऐसे सृष्टि नहीं चाहिए, हमें मानवों की सृष्टि चाहिए। और आप यहाँ पर रह करके जो है ये जंगली जीवों की और अनेक विषैले जीवों की जो है उत्पत्ति कर रहे हैं, उनकी सृष्टि करना आपने आरंभ कर दिया है, इसलिए रोक दिया। और जब रोक दिया तो महाराज यहाँ पर अब ब्रह्मा जी ये विचार करते हैं कि इस रुद्र को जो है वो कहाँ स्थान दिया जाए। तो लिखा है कि उन्हें कैलाश आश्रम के लिए भेज दिया कि आप वहां पर जाकर के अपने इष्टराध्य का भजन करो, नाम लो। और फिर कालांतर में जो है वो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं मरीचि अत्रि अंगिरसो पुलस्तयः पुलः क्रतुः भृगुर्वशिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारद। ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को जो है वो अपने से उत्पन्न किया है। सबसे पहले मरीचि अत्रि अंगिरः पुलः पुलस्तयः क्रतु भृगु वशिष्ठ और दक्ष, और 10वें उसमें नारद थे। इनके लिए कहा गया कि तुम एक काम करो, अब जो है वो तुम्हें आने वाले समय में पुत्र की भूमिका को जो है वो निभाना है। अब ब्रह्मा जी ने ये सोचा कि मैं लगे हाथ जो है वो अनेक सृष्टि का जो है निर्माण कर लूं, तो अपने दाएं भाग से जो है वो ब्रह्मा जी ने शरीर के दाएं भाग से जो है वो धर्म को उत्पन्न किया है, और पीठ से अधर्म का और मृत्यु का जो है वो जन्म हुआ है। और उसके बाद
अपने हृदय से जो है वो काम की उत्पत्ति की है, भावों से क्रोध को उत्पन्न किया है, नीचे के होठों से लोभ को उत्पन्न किया है, और मुख से जो है वो भगवती वाग्वादिनी मां सरस्वती मैया को प्रकट किया है, और अपनी छाया से करदम जी महाराज को जो है वो प्रकट किया है। और अब ब्रह्मा जी ने अपने मुख से जो है वो भगवान वेद का जो है वो प्राकट्य किया है। ये सारी सृष्टि जो है वो ब्रह्मा जी कर रहे हैं। अब इनके हृदय में ऐसी उत्कंठा हुई कि मैं इस पृथ्वी लोक को चलाने के लिए किसी मनुष्य की भी जो है वो सृष्टि करता हूं। तो यहां पर अपने दाएं हाथ की जो बाजू थी उसका जो है वो संघर्षण किया और एक पुरुष को जो है उत्पन्न किया, और बाईं बाजू का संघर्षण किया तो एक स्त्री को जो है उत्पन्न किया, जो इस सृष्टि के जो है वो पहले और स्त्री और पुरुष जो है वो कहे गए हैं, जिनका नाम मनु और शतरूपा पड़ा है। और उन्हें कहा कि आप एक काम करो, आप पृथ्वी लोक पे जाकर के जो है वो सृष्टि का विस्तार करो, मैथिली सृष्टि करो, संतान को उत्पन्न करो। जब तुम संतान उत्पन्न करोगे तो ये सृष्टि जो है वो आगे चलेगी। क्यों? क्योंकि ये आज्ञा जो है वो परमात्मा ने ही मुझे दी है। मनु जी महाराज आज शतरूपा के साथ जो है वो चले हैं। जब सृष्टि करने के लिए चले, भागवत में तो ये बात नहीं लिखी है, पर हमने संत महापुरुषों से ये बात सुनी है कि सर्वप्रथम जो है वो हमारी सृष्टि में ये मनु और शतरूपा जो है वो मनाली में जो एक जगत सुख नाम का जो है वो गांव है, वहां पर ये सबसे पहले अपनी नाव को लेकर के जो है वो आए थे। परंतु यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही सृष्टि करने के लिए आज्ञा दी तो आज मनु जी महाराज जो है वो सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए कि हे पिताश्री, आपने मुझे सृष्टि करने के लिए तो बोल दिया, परंतु वो पृथ्वी तो इस समय पृथ्वी लोक पर है ही नहीं। तो ये विचार कर रहे थे ब्रह्मा जी, तो उन्हें उस समय जो है वो छींक आई, और छींक से जो है यहाँ पर एक भगवान का जो है अवतार हुआ है। और कौन सा अवतार हुआ? भगवान का जो है वराह अवतार हुआ है। छोटे से सूअर के रूप में जो है वो जन्म लिया है। जैसे ही छींक आई तो एक छोटा सा वराह जो है उत्पन्न हुआ, और सूअर जो होते हैं उनमें सूंघने की शक्ति जो है वो ज्यादा होती है। और पृथ्वी में आपने देखना कि अपनी ही एक जो है वो खुशबू पृथ्वी में होती है। क्यों? क्योंकि सब जने जो है वो ग्रामीण लोग हैं, जब हल जोता करते हैं तो मिट्टी की जो है वो खुशबू सामने आ जाती है, एक अपनी खुशबू जो मिट्टी की होती है। और वराह भगवान को जो है वो ये आज्ञा दे दी आज ब्रह्मा जी ने कि आप जाओ और उस सृष्टि को ढूंढ करके आओ, उस पृथ्वी को लेकर के आओ, वो जहां पर भी है। तो पता लगा कि वो कहाँ है, तो बताया कि उसे एक हिरण्याक्ष नाम का जो है राक्षस रसातल में ले गया है। भागवत में बताया गया है कि ये हिरण्याक्ष जो था ये कश्यप का जो है वो पुत्र था, परंतु ये राक्षस हुआ, और ये सतयुग का जो है वो राक्षस बताया गया है। एक बार दीति मैया ने जो है वो शाम के समय में गृहस्थ की जो है वो याचना की थी, प्रार्थना की थी कि मैं आपसे जो है वो पुत्र की कामना करती हूँ। परंतु उस समय जो है वो संध्या का समय हो रहा था। कश्यप ऋषि ने समझाया कि देखो देवी, तुम्हारी यदि संतान की इच्छा है तो मैं तुम्हारी कामना भविष्य में जो है वो पूर्ण करूंगा, परंतु संध्या के समय में जो है वो 4 कर्म मनुष्य को नहीं करने चाहिए। तो 4 कर्म जो है वो नहीं करने चाहिए। आहार, निद्रा, भय मैथुनम च स्वाध्यायम च चतुर्थकम। 4 चीजें जो है वो नहीं करेंगे। एक तो भोजन नहीं करना चाहिए शाम के समय में जब 2 समय मिल रहे हो, सोना भी नहीं चाहिए, और पति पत्नी को अपने संयोग में भी जो है वो सम्मिलित नहीं होना चाहिए।
और यदि कोई पढ़ाई करने वाला हो तो उसे स्वाध्याय भी जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम ये कर्म करते हैं तो क्या होता है, आहारे जायते व्याधि गर्भ दुष्टश्च मैथुने निद्रायाम हरते लक्ष्मी स्वाध्याये मरणम ध्रुवम। जो शाम के समय में ये 4 कर्म कोई व्यक्ति करता है तो क्या होता है, जो भोजन करता है ना उस दोनों समय के मिलने के समय, तो उस भोजन को करने से जो है वो व्याधि ही उत्पन्न होती है शरीर में। और यदि कोई पति पत्नी अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवृत्त होते हैं तो क्या होता है, गर्भश्च दुष्टश्च मैथुने, गर्भ जो है वो दुष्ट उत्पन्न होता है। और कहा कि निद्राया, अगर जो कोई सोता है तो उसकी लक्ष्मी का जो है वो हरण हो जाता है। और स्वाध्याये मरणम भवेत, यदि कोई पढ़ने बैठा रहता है तो उसका जो पढ़ा हुआ भी होता है वो भी खत्म हो जाता है, वो विस्मृत हो जाता है। आज कश्यप ऋषि जो है वो दीदी मैया को समझा रहे हैं कि देखो देवी, हम मनुष्य हैं और मनुष्य की परिभाषा मनुस्मृति में कही गई है कि मनसा सेव्यति इति मनुष्यम, जो परमेश्वर के साथ जो है वो जिसका मन से रिश्ता होता है। और हम तो मनुष्य वाले, जिसका परमात्मा से जो है वो मन से रिश्ता होता है उसे मनुष्य के मनसा सेव्यति इति मनुष्य। परंतु देवी, आप जो है वो दुष्टों की भांति, राक्षसों की भांति जो है वो इस समय गृहस्थ की कामना कर रही हो, पुत्र की कामना कर रही हो, परंतु दीति नहीं मानी। श्रुतियों में लिखा है कि जब काम जो है वो जागृत हो जाता है तो ये बड़े बड़े ऋषि कुमारों को भी जो है वो उनके अपने मार्ग से जो है उनका पतन कर देता है। आज कश्यप जी ने जो है वो उस दीति का जो है वो गर्भ धारण किया है और साथ में जो है वो श्राप भी दे दिया है कि तूने मेरी इच्छा से जो है वो इस गृहस्थ आश्रम में तुम प्रवृत्त नहीं हुई हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारे घर में संतान तो हो जाएगी परंतु ये राक्षस जो है वो तुम्हारे पुत्र होंगे। बहुत वर्षों तक जो है वो हजारों वर्षों तक इन्होंने जो है वो गर्भ धारण किया, समझाया परंतु नहीं मानी। परंतु जब नहीं मानी तो 100 वर्षों तक जो है वो गर्भ धारण करके रखा। कालांतर में जो है ये दोनों जो है वो उत्पन्न हुए हैं, ये 2 पुत्र जो है वो उत्पन्न हुए हैं। और उत्पन्न होने के बाद माता दीति ने जो है वो अपने पति से क्षमा याचना की कि प्रभु अब मुझसे गलती तो हो गई है परंतु आप कोई ऐसा आशीर्वाद दें इन पुत्रों के लिए जिससे इनका कल्याण भी हो सके कालांतर में। तो आशीर्वाद दिया कि इनके कुल में जो है वो आगे जाकर कोई हरि भक्त जो है वो पैदा होगा जो इनके सबका जो है उद्धार करेगा, ऐसा आशीर्वाद दिया। परंतु यहाँ पर बताया कि ये हिरण्याक्ष नाम का जो राक्षस था ये बहुत बलशाली था और ये अपने साथ लड़ाई करने के लिए जो है वो ढूंढता रहता था कि मेरे साथ कोई लड़ने वाला हो। तो आज इसी कारण से जो है ये पृथ्वी को रसातल के बीच में जो है वो ले गया था कि यदि कोई पृथ्वी को ढूंढने आएगा तो मैं उसके साथ युद्ध करूंगा, युद्ध यदि वो जीत जाएगा तो उस पृथ्वी को ले जाएगा। तो वराह भगवान ने जो है वो इस हिरण्याक्ष का जो है वो रसातल में उद्धार किया है और पृथ्वी को ला करके जो है अपने स्थान में जो है वो यथावत स्थापित किया है। बोलो वराह भगवान की। जब पृथ्वी को स्थापित किया तो भगवान वराह के जो है वो शरीर में कई प्रकार का जो है वो धूल मिट्टी लगा था युद्ध करने से। आज उसको झाड़ा है उस पृथ्वी के ऊपर और लिखा है कि उसी को झाड़ने के बाद जो है वो कुशा की उत्पत्ति हुई है। भगवान की रोमों से जो है वो उस कुशा की उत्पत्ति हुई है। इसलिए तो सभी श्रेष्ठ कार्यों में जो है वो कुशा को शुभ माना जाता है। और आपके क्षेत्र में तो यहाँ पर कुशा हुआ भी करती है
कि यदि कोई घर में पूजा हो रही हो और आप कुशा लाते हो, तो जो बिना मुहूर्त की लाई हुई कुशा होती है वो एक दिन जो है वो कार्य में आ जाती है। और यदि पूर्णिमा को आप कुशा निकालते हैं तो 15 दिन के लिए जो है वो काम में लाई जा सकती है। परंतु कुशोत पाटनी अमावस्या जो आती है वर्ष में एक बार, यदि उसमें वो कुशा तोड़ी जाए तो वो साल भर तक के लिए जो है रहा करती है। क्यों? क्योंकि ये भगवान के अंश से जो है वो उत्पन्न है। वराह भगवान ने उस पृथ्वी को जो है वो यथावत स्थापित किया और ब्रह्मा जी ने जो है वो आज्ञा दी है मनु और शतरूपा को कि जाओ अब आप आगे जाकर के मैथुनी सृष्टि करो, इस पृथ्वी लोक के ऊपर जाओ। तो हमने संतों से जो है वो ये कथा को श्रवण किया है कि सबसे पहली सृष्टि की ये मनुष्य जो मनु और शतरूपा हुए थे, ये मनाली का जो हमारा हिमाचल क्षेत्र का एक स्थान है मनाली, जो मनु के नाम से जो है वो मनाली पड़ा है। और वहां पे एक जगत सुख नाम का जो है वो ग्राम है और वहां पर मनु महाराज जी का जो है वो एकमात्र मंदिर जो है वो आपको वहां पर मिलेगा। वहां पर ये मनु और शतरूपा जो है आए थे और आगे की सृष्टि जो है वो इन्होंने इसी स्थान से जो है वो शुरू की थी। ये संतों से हमने कथा को श्रवण किया है, परंतु भागवत में तो इसका उल्लेख नहीं है। परंतु जब सृष्टि की आज्ञा देने के बाद मनु और शतरूपा के घर में जो है वो 5 संतानें हुई है। प्रिय व्रतो तान पादो तीसर कन्याश्च भारत आकोतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सत्तमः। 2 इनके पुत्र हुए हैं और 3 इनकी जो है वो बेटियां हुई हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति और प्रियव्रत और उतानपाद। ये 5 संतानें हुई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सुनो परीक्षित, इन्हीं का ही जो है वो वंश आगे चला और यहाँ पर मैत्रेय जी का और विदुर जी का भी जो है वो संवाद आरंभ होता है। और एक जगह में ये सूत जी महाराज और 88,000 शौनकादि ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं और सुखताल प्रदेश में बैठ करके राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज इस कथा को सुना रहे हैं। और विदुर मैत्रेय के संवाद में जो है ये बताते हैं कि आगे जाकर के इनके वंश का जो है वो विस्तार हुआ और उन्हीं के वंश की जो है वो कथा आती है। जो ब्रह्मा जी ने 10 ऋषि उत्पन्न किए थे, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त्य इत्यादि, इनका विवाह जो है कालांतर में जो है वो कर्दम की पुत्रियों के साथ हुआ। तो इस कथा को श्रवण करने की जो है वो इच्छा प्रकट की है परीक्षित जी महाराज ने कि महाराज ये कर्दम तो आपने कहा था कि ये आपकी छाया से उत्पन्न हुए थे, परंतु इनका विवाह जो है वो किसके साथ हुआ, ये हम जो है वो कथा को जानना चाहते हैं। तो बताया सुखदेव जी महाराज ने कि ब्रह्मा जी की आज्ञा से कर्दम को ये उपदेश दिया गया कि तुम जाओ और तपस्या करो। कालांतर में मनु महाराज जो है वो तुम्हारे पास स्वयं आएंगे और तुम्हारे लिए विवाह का प्रस्ताव रखेंगे, क्योंकि जो उनकी मंजली बेटी होगी देवहूति, उसके साथ तुमने जो है वो अपना विवाह कर लेना। ये बात कर्दम जी महाराज ने सुनी और तपस्या के लिए जो है पृथ्वी लोक के ऊपर चले गए। एक दिन मनु जी महाराज की जब ये देवहूति नाम की बेटी बड़ी हुई तो ब्रह्मा जी की आज्ञा से जो है वो आज कर्दम जी के आश्रम में पहुंचे हैं। स्वागत किया गया कर्दम जी के द्वारा जो है वो मनु जी महाराज का। और मनु जी महाराज आज अपनी बेटी का जो है वो रिश्ता करने आए हैं कर्दम जी महाराज के साथ। कर्दम जी महाराज ने कहा कि सुनो, आप तो राजा हो और मेरे पास जो है वो आपकी पुत्री को देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये ऐसे घर में जो है वो पली बड़ी है, भला इस आश्रम में जो है वो कैसी रहेगी। परंतु यहाँ पर कर्दम जी महाराज
ने जब ऐसा भाव भरे शब्द जो है वो कहे हैं, परंतु उसके बाद मनु जी महाराज ने ये बात रखी है कि ये भगवान की ही प्रेरणा से जो है वो रिश्ता होना है और भगवान की ही ये प्रेरणा है, इसलिए मैं अपनी कन्या का विवाह जो है वो आपके साथ करना चाहता हूं। तो आज उस देवहूति मैया का जो विवाह है वो करदम जी के साथ पूर्ण किया है। और कथा आती है कि करदम जी महाराज जैसे ही विवाह संस्कार में प्रवृत्त हुए तो एक दिन जो है वो संध्या के समय में बैठे, संध्या करने के लिए बैठे और भगवान के चरणों में जो है वो ऐसी समाधि लगी कि वो बहुत समय तक जो है वो बनी रही। परंतु ये मनु जी की पुत्री जो थी देवहूति मैया, इसने जो है वो यथावत रह करके जैसी स्थिति उस समय थी, ये सदैव जो है वो आनंद में रहती थी और अपने पति की जो है वो सेवा किया करती थी। बहुत सारे वर्षों के बाद जब इनकी समाधि खुली तो आज देखा कि एक वृद्धावस्था को प्राप्त जो है वो स्त्री उनकी सेवा में बैठी है। आज करदम जी महाराज जैसे ही उस समाधि से उठे, पूछा कि आप कौन हो? देवहूति मैया ने अपने विषय में बता दिया कि मैं कोई और नहीं हूँ, मैं मनु जी की बेटी हूँ और आपके साथ जो है वो मेरा विवाह हुआ था। जब ऐसी बात सुनी तो आज हैरान हो गई, आज हैरान हो गए करदम जी महाराज। पूछा कि आप इतने वर्षों तक जो है वो यहीं पर बनी रही मेरी सेवा के लिए, आज प्रसन्न हो गए। मनु जी महाराज ने कहा, मनु जी की बेटी ने कहा देवहूति मैया ने कि देखो मैं जिस भी प्रकार से जो है वो आज तक आपकी सेवा कर पाई, परंतु मैं आपके चरणों में ही लगी रही और जिस भी तरह से जो है वो मैं आज बनी हूँ, मेरी आपसे एक कामना है, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। एक गृहस्थी का एक धर्म होता है और गृहस्थता की पूर्णता भी जो है वो संतान से कही गई है। यदि मनुष्य के घर में संतान हो जाए तो गृहस्थ का जो है वो पूर्ण कहा गया है, परंतु शास्त्र आज्ञा देता है कि ऐसा नहीं है कि पुत्र से ही जो है वो गृहस्थ पूर्ण होता है। वास्तव में यदि हम ये देखें कि बहुत सारे लोग जो है वो इस बात को लेकर के चलते हैं कि जब हमारे घर में पुत्र होगा तो हम जो है वो कुल वंश वृद्धि करने वाले हो जाएंगे, परंतु पुत्र जो है वो वास्तव में क्या है? संतान के विषय में शास्त्रों में पुत्र की तो यदि बात देखी जाए तो पुत्र तो मनुष्य का अहंकार है। पुत्र तो हम सबका जो है वो अहंकार है कि हमारे तो पुत्र है, परंतु यदि संतान की बात देखी जाए तो संतान में ये नहीं कहा गया है कि वो बेटा हो या बेटी हो। गृहस्थ की पूर्णता जो है वो संतान से है। तो यहाँ पर देवहूति मैया ने जो है प्रार्थना की है, प्रार्थना की कि प्रभु एक गृहस्थी का जो है वो गृहस्थ पूर्ण कहा जाता है संतान से, यदि आप मेरे ऊपर कृपा रखते हैं तो मैं भी जो है वो संतान को जो है वो प्राप्त करना चाहती हूँ, मातृ सुख को जो है वो भोगना चाहती हूँ। तो आज यहाँ पर करदम जी महाराज ने एक सुंदर सा जो है वो सरोवर का निर्माण किया है और उस सरोवर में जो है वो कहा है कि तुम देवी इसमें जाकर के जो है वो डुबकी लगा लो। जैसे ही देवहूति मैया उस सरोवर में प्रवेश हुई तो आज जो है वो नव यौवन बन करके जो है वो निकल गई है। तो देवहूति मैया ने करदम जी से भी प्रार्थना की कि महाराज आप भी जो है वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे हो, अब ऐसा भी कहाँ अच्छा लगेगा कि 20 साल की जो है वो घरवाली हो और 70 साल का जो है वो घरवाला हो। तो आप भी इस सरोवर में यदि स्नान कर सकते हैं तो हम बराबर की उम्र के हो जाएंगे। तो करदम जी महाराज ने भी उस सरोवर में स्नान किया है और वो भी 9 यौवन तक जो है प्राप्त हुए और उसके बाद एक कामक विमान का जो है वो निर्माण किया और उस कामक विमान में वो सारी सुख सुविधाएं थी जो मनुष्य को अपने जीवन में जो है वो जिसकी आवश्यकता होती है। और उस कामक विमान में अनेक वर्षों तक जो है वो ये
दोनों संसार का जो है वो सुख भोगते रहे। कालांतर में इनके घर में जो है वो 9 संतानें हुई जो कन्या के रूप में थी। परंतु आज जब 9 संतानें हो गई तो आज करदम जी महाराज को ये लगा कि मेरी क्या स्थिति बन गई है। मैं धर्मात्मा था, मैं भगवान के भजन में लगा रहता था और कहाँ इस गृहस्थ आश्रम में फंस गया और 9 संतानें हो गई है। जाने की इच्छा हो गई कि मैं इस घर को छोड़ के चला जाऊंगा। देवहूति मैया ने समझाया कि महाराज आपके 9 कन्याएं हैं और एक पत्नी है। आप जो है वो जिम्मेवार व्यक्ति की तरह जो है वो अपना धर्म निभाएं। पहले इन कन्याओं की शादी करें और मेरा ध्यान कौन रखेगा, ये विचार कर रही है देवहूति मैया। तो उसी समय करदम जी महाराज को ये ध्यान आया कि जब मैं तपस्या में था तो मुझे भगवान की प्राप्ति हुई थी और भगवान ने ये आशीर्वाद दिया था कि मैं तुम्हारे घर में जो है वो जन्म लूंगा, तुम्हारे पुत्र के रूप में जो है वो जन्म लूंगा। देवहूति मैया ने प्रार्थना की कि महाराज आप ऐसी कृपा करें कि हमारे घर में कोई पुत्र भी हो जाए। आप तो कह रहे हो कि मैं भजन के लिए चला जाऊंगा, परंतु मेरा ध्यान कौन रखेगा? क्योंकि मैंने पहले भी निवेदन किया था कि माताओं का जीवन जो है वो पराधीनता से लिया गया है। जो हमारी माताएं बहनें होती है ये स्वतंत्र नहीं होती है, और यदि कोई स्वतंत्र हो जाए तो फिर उस घर का जो है वो अच्छा नहीं हुआ करता है। स्वतंत्रता जो है वो खराब करती है माताओं बहनों को। आज देवहूति मैया ने भी यही प्रार्थना की कि आप पहले अपनी 9 कन्याओं का विवाह करें और यदि हमारे घर में पुत्र भी हो जाता तो कम से कम पुत्र तो मेरा ध्यान रखता। और आप कह रहे हो कि मैं भजन के लिए जा रहा हूं, आज कह दिया कि सबसे पहले आप इनका विवाह करें। कालांतर में काल चक्र बीता, ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आज क्या हुआ, ब्रह्मा जी स्वयं जो है वो अपने 9 ऋषियों को लेकर के मनु जी महाराज के पास पहुंचे हैं और करदम जी की जो 9 बेटियां थी उनका विवाह जो है उन 9 ऋषियों के साथ कर दिया है। और जो 10वें पुत्र ब्रह्मा जी के हुए थे नारद जी महाराज, उन्होंने पहले ही संकल्प कर लिया था कि मैं गृहस्थ में जो है वो नहीं जाना चाहता हूं। 9 पुत्रियों का विवाह हो गया और कालांतर में देवहूति के घर में जो है वो भगवान का एक अवतार हुआ है। और वो अवतार किस रूप में हुआ? कपिल भगवान के रूप में हुआ। बोलो कपिल महाराज की। कल जब हमने कथा को शुरू किया था तो हमने भगवान के अवतारों की कथा को श्रवण किया था, परंतु उसमें बताया गया था कि भगवान के जो है वो अनेक अवतार होते हैं। और हमने उस कथा को समास विधि से श्रवण किया था कि जैसे जैसे कथाएं आगे चलेगी वैसे वैसे भगवान के अवतारों के विषय में भी हम कथाओं को श्रवण करेंगे। तो यहाँ पर भगवान जो है वो कपिल देव के रूप में आए हैं और अब यहां से ये करदम जी महाराज जो है वो तपस्या के लिए जाने लगे हैं। जब तपस्या के लिए जाने लगे तो यहाँ पर शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न कर दिया कि आप ये बताएं कि जब परमात्मा का अवतार जो है वो करदम जी के पास हो गया था पुत्र रूप में, तो क्या वो अपने बेटे के पास नहीं रह सकते थे? परंतु बताया यहाँ पर सूत जी महाराज ने कि देखो ऋषि लोग ऐसे होते हैं कि वो ज्यादा समय तक जो है वो कहीं नहीं रहते हैं और परमात्मा उनके घर में आए थे, ये बात करदम को पता थी, परंतु क्यों नहीं रहे? इसलिए नहीं रहे क्योंकि निकटता में जो है वो दोष होता है। निकटता में दोष होता है। यदि कोई गुरु और शिष्य भी साथ साथ बहुत समय तक रह जाए ना तो क्या होता है, फिर वो या तो गुरु ही शिष्य में जो है वो कमियां ढूंढने लग जाता है या शिष्य ही जो है वो गुरु में जो है वो कमियां ढूंढने लग जाता है। क्योंकि निकटता में जो है वो कई प्रकार के दोष कहे गए हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि यदि हम किसी की छत्र छाया में जो है वो ज्यादा दिन तक रह जाए तो क्या होता है, जो छत्र छाया बना करके रहते हैं वही छींटे देना जो है वो आरंभ कर देते हैं। बोलो गोविंद भगवान की
आपने देखा होगा ना, वैसे तो शहर में गाड़ियां लगाने के लिए जगह होती नहीं है, परंतु यदि मिल जाए कहीं पेड़ के नीचे या कहीं सड़क के किनारे जगह, तो यदि वो गाड़ी एक हफ्ते तक वहीं खड़ी रहे तो उस पेड़ के ऊपर से वो पक्षी भी जो है वो कैसे बीट कर देते हैं उन गाड़ियों के ऊपर, कैसे खराब कर देते हैं उस गाड़ियों को। कहने का अभिप्राय क्या है कि एक आधा दिन रहेगी तो वो छत्र छाया में रहेगी उस पेड़ की, यदि एक हफ्ते से ज्यादा रहेगी तो क्या हो जाएगा, फिर उस गाड़ी को ही वो छत्र छाया ही खराब कर देगी। मानो करदम जी महाराज ने भी यही आज मन में सोचा कि निकटता में जो है वो दोष होता है। आपने देखा होगा, हम आप लोग गंगा मैया का स्नान करने अपने अपने घरों से जाते हैं, जैसे जैसे मनुष्यों को समय लगता है, और हम गंगा मैया में डुबकी लगा करके आते हैं, अपने पापों को गंगा मैया को सौंप करके आते हैं। परंतु क्या गंगा के पास में रहने वाले लोग वहां पर क्या स्नान करते होंगे नित्य प्रति? नहीं। क्या उनके लिए गंगा का ऐसा महत्व है? नहीं, जितना महत्व हमें है। तो निकटता में जो है वो दोष होता है। उन गंगा के आसपास रहने वाले, उन्होंने तो गटर की पाइपें भी उस गंगा में ही डाल रखी है, उनकी तो वो स्थिति है, क्योंकि वो महत्व जो है वो गंगा को नहीं देते जो महत्व हम लोग देते हैं। मानो करदम जी महाराज ने भी यही सोचा कि यदि मैं ये जो पुत्र रूप में मेरे घर में नारायण आए हैं, यदि मैं इनके साथ रहूंगा, यदि कहीं मैंने दोष इनमें देख लिया तो मेरी दुर्गति हो जाएगी, इसलिए भजन के लिए जो है वो चले गए हैं। और कपिल जी महाराज अब घर में रहते हैं और देवहूति मैया जो है वो अपने पुत्र के साथ जो है वो रहती है। शास्त्रों में लिखा गया है कि जब कन्या छोटी होती है तो वो अपने पिता के सानिध्य में रह करके जो है वो पलती है, बढ़ती है। उसके बाद जब विवाह होता है तो पत्नी पति के साथ जो है वो सुख भोगती है, और फिर जब वो बड़ी होने के बाद यदि उसका पति गुजर जाए तो फिर उसका आश्रय जो है वो उसे पुत्र प्रदान करता है, और यदि पुत्र ना हो तो अपने पिता के घर में जाकर के जो है वो देवी जो है वो रह सकती है, ऐसा शास्त्र प्रमाण देते हैं। परंतु आज ये देवहूति मैया जो है वो करदम मुनि के जो पुत्र हुए कपिल जी महाराज, उनके सानिध्य में जो है वो रह रही है। और एक दिन एक सुंदर सा आसन भी लगाया और कपिल देव जी को जो है वहां पर बिठा दिया है और कहा कि सुनो, आप एक रूप में जो है वो परमात्मा हो और एक रूप में जो है वो मेरे पुत्र हो। मैं अपने विषय में जो है वो आपको बात बताऊं, मैंने जीवन के सारे सुख जो है वो जीवन में भोग लिए हैं। जो बड़े बड़े राजकुमारों को भी जो है वो सुख नहीं मिलते हैं, रानियों को भी जो है वो सुख नहीं मिलते हैं। मैंने एक राजा के घर में जो है वो जन्म लिया, उसके बाद मैं ऋषि के साथ जो है मेरा विवाह हुआ। विवाह होने के बाद मैंने अनेक कामक जैसे विमान में जो है सारी सुख सुविधाओं को जो है वो भोगा है। परंतु आप ये बताएं कि ये मन जो है वो कभी संतुष्ट नहीं होता है। क्या आप मुझे इस ज्ञान के विषय में बता सकते हैं? तो यहाँ पर मन करदम जी का जो ये पुत्र हुआ था, कपिल देवहूति संवाद जो है वो तीसरे स्कंद में बताया गया है। बड़ा सुंदर संवाद हुआ यहाँ पर। देवहूति मैया प्रार्थना करती है कि आप ये बताएं कि जितने भी सुख इस संसार के भोग लें, परंतु हमारी इंद्रियां जो है वो कभी तृप्त नहीं होती है। ये जो हमारी इंद्रियां होती है ना, आंख है, कान है, नाक है, जिह्वा है, इनका क्या गुण बना रहता है? ये सदैव जो है वो बाहर की चीजों को ही ज्यादा देखती है, अंदर जो है वो झांकती नहीं है। ये जैसे शरीर में बनी रहती है उसको नहीं देखती है, और जब बाहर को ही देखती रहती है तो सदैव जो है वो दोष ही दोष वाले काम करती है। इसलिए आप कोई ऐसा साधन बताओ, कोई ऐसा ज्ञान दो जिससे मेरा आगे मोक्ष का मार्ग जो है प्रशस्त हो सके।
तुष्टोऽहमद्य तव मान विमान दायाः शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। कहते मैंने आज तक जो है वो अनेक प्रकार के जो है सुख भोगे हैं, परंतु आप अब कोई ऐसा साधन बताएं जिससे मेरा जो है वो कल्याण हो सके। तो यहाँ पर अब कपिल जी महाराज ने जो है वो अपनी माता को जो है वो उपदेश दिया है, ज्ञान का उपदेश दिया है कि माता सबसे पहले जो है वो हमें अपने इंद्रियों का जो है वो निग्रहण करना चाहिए। ये जो इंद्रियां जो है ना, ये हमारी, ये बाहर कोई देखती है, इनको ये प्रयास करना चाहिए कि ये अंदर देखे, पहले अपने में झांक करके देखे कि हम वास्तव में है क्या। अपने को पहचानने की शक्ति यदि माता इन इंद्रियों में हो जाए तो वो मनुष्य जो है वो स्वयं ही अपना मार्ग जो है प्रशस्त कर सकता है। यहाँ पर तो 8 अध्याय में जो है वो बड़ा सुंदर उपदेश दिया गया है, परंतु यदि हम सार रूप में देखें तो ये बताया कि माता सबसे पहले जो है वो अपने मन का जो है वो निग्रहण करना चाहिए, अपने इंद्रियों का जो है वो निग्रहण करना चाहिए। क्योंकि हमारा मन जो है वो कितना तेज होता है, आपने विचार करना, मन की गति जो होती है वो कितनी तेज होती है। गीता में तो अर्जुन कहता है कि चंचलम ही मनः कृष्ण परमार्थी बलवद्दृढ़। कहते हे कृष्ण, ये मन जो है वो इतना तेज भागता है, कितना, वायु से भी तेज भागता है, कैसे इसको रोका जाए। तो भगवान ने भी यही बताया कि अभ्यासेन ही कौन्तेय, कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास से ही किया जा सकता है। ये मन जहां को जानना चाहता है ना, यदि हमने उसे जाने से रोक लिया तो समझ लो वही निग्रहण है। क्योंकि आजकल का तो ऐसा समय हो गया है कि यदि आपको ये बोला जाए कि अभी 10 आदमी बैठ करके जो है वो सड़क में धूप सेक लो तो तुरंत चले जाएंगे। यदि सड़क वालों को यहाँ के लिए बोलना होगा कि आप जाकर के 1 घंटा कथा श्रवण करके आओ तो वो यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि ये मन की गति है। और बताया कि ये मन जो है वो कैसा है। वैसे तो मन का जो है वो अनेक भाव जो है वो शास्त्रकारों ने कहा है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, और भागवत में जो है वो कहा कि ये मन जो है वो इसको जब तक ज्ञान नहीं होगा, विवेक नहीं होगा, तब तक जो है ये सुधरता नहीं है। तुलसीदास जी महाराज तो इतने बड़े ज्ञानी हुए, उन्होंने भागवत रामचरितमानस को किसके लिए सुनाया? मन के लिए, स्वांत सुखाय। ऐसा नहीं है कि मन जो है वो लगता नहीं है। उन गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी वहां पर बैठ करके, उस 80 घाट में बैठ करके जो है वो अपने मन को जो है वो राम कथा सर्वप्रथम सुनाई। और एक तरफ से ये मन जो है वो कितना तेज बैठ, अभी अगर आपको बोलो मैं सीधा अमेरिका का नाम ले लूंगा, जो लोग अमेरिका गए होंगे उनको वहां की याद आनी शुरू हो जाएगी। ये इतना तेज है मन की गति। परंतु यहाँ पर एक छोटा सा दृष्टांत दिया कि जब तक इसको ज्ञान रूपी डंडा नहीं पड़ेगा तब तक ये सुधरता नहीं है। इसको सुधारने की बहुत आवश्यकता होती है। और वो ज्ञान कौन सा है? वो विवेक रूपी ज्ञान है। जब तक संस्कार रूपी ज्ञान नहीं होगा, विवेक नहीं होगा, तब तक ये मन जो है वो स्थिर नहीं हो सकता है। और यहां पर तो इस मन को जो है वो बकरे की तुलना करती है मन से, कि मन जो है वो बकरे की तरह है। जैसे बकरों को भी कभी तृप्त नहीं ना किया जा सकता, चाहे उन्हें जितना मर्जी खिला लो। इन बकरों को जितना मर्जी खिला लो, परंतु इनकी उदर की तृप्ति कभी नहीं हुआ करती। कहते हैं कि ये मन भी ऐसा ही है, जितना मर्जी इसको जो है वो दे लो, जितना मर्जी उपभोग करते रहो, परंतु शांति नहीं मिलती है। उसके विषय में एक दृष्टांत बताया
एक राजा था और उसने इस बात को देखा कि हमारे गांव में जो है वो एक ऐसा बकरा है जिसको कोई तृप्त नहीं कर सकता। आज राजा ने जो है वो शर्त रख दी कि जो इस बकरे को तृप्त करेगा उसको मैं अपना आधा राज्य का जो है भार सौंप दूंगा। परंतु तृप्त करने वही आए जो ये हिम्मत रखता हो कि यदि नहीं कर पाया उसे तृप्त तो है वो आदि जो कुछ बची उम्र है वो जेल में काटनी पड़ेगी। सभी ने विचार किया कि अरे आधा जो है वो राज्य का भार मिलेगा, क्योंकि लोभ में आदमी जो है वो क्या करता है, केवल और केवल अपने लाभ के विषय में सोचता है, हानि के विषय में नहीं सोचता है कि यदि हानि हो जाएगी या मैं हार जाऊंगा तो क्या होगा। कई लोगों ने जो है वो प्रयास किया, सबको जेल में डाल दिया गया, बकरे को तृप्त नहीं कर पाए। गांव के एक बड़े बुजुर्ग को उस बात को पता लगा कि एक बकरा जो है वो उसको तृप्त नहीं कर पा रहे हैं, क्या किया जाए। आज राज्य महल में पहुंचे, एक डंडा हाथ में लिया हुआ है और डंडे को लेकर के जो है राजा के पास पहुंचे कि मैं तुम्हारे इस बकरे को जो है वो तृप्त करूंगा। तो राजा ने कहा कि अरे महाराज बुजुर्ग जी, आपका शरीर तो स्वयं वर्तमान में ही जो है वो डंडे के सहारे खड़ा है, आप इस बकरे को कैसे तृप्त करोगे। परंतु उन बुजुर्ग जी ने कहा कि देखो हमारे पास जीवन का अनुभव है, मैं इस बकरे को जो है वो शाम तक तृप्त करके ले आऊंगा। और आज क्या हुआ, उस बकरे को ले गए और एक खूंटे में जो है वो बांध दिया है घर में जाकर के। बहुत सारा अन्न जो है वो खाने के लिए दिया और जैसे ही वो बकरा उस अन्न को खाने के लिए अपना मुंह आगे करे वैसे ही उस समय जो है वो बुजुर्ग जी वो डंडा जो है वो उसकी नाक के ऊपर मार देते हैं। जैसे ही वो खाने के लिए आतुर हो वैसे ही जो है वो डंडा मार देते हैं वो बुजुर्ग जी। और ये क्रम जो है वो सारा दिन चला है और जो खाया भी था वो भी जो है वो बकरे ने निकाल दिया है। बोलो गोविंद भगवान ने की। और कब डरा हुआ है इस बात से कि यदि मैं खाऊंगा तो ये बुजुर्ग जो है वो मुझे डंडा मारेगा। शाम के समय में हालत जो है वो खराब है उस बकरे की, दुबला पतला हो गया है, परंतु फिर भी जो है वो राजमहल तक पहुंचाया है बुजुर्ग जी ने और कह दिया कि मैं आपके बकरे को जो है वो तृप्त करके ले आया हूं। राजा ने देखा कि अरे उस बकरे को जो है वो रिष्ट पुष्ट करके यहाँ से भेजा था और देखो ये बुजुर्ग जी जो है वो क्या हालत बना करके ले आए हैं। जैसे ही उस बकरे को आगे किया, राजा जो है वो खाने का जो है वो वस्तु उसे प्रदान करने लगा। जैसे ही खाने के लिए कोई चीज आगे की तो आज बकरा जो है वो उसको नहीं खा रहा है, एक नजर जो है वो उस खाने की चीज में दे रहा है और एक नजर जो है वो उस डंडे के ऊपर दे रहा है जो सुबह से लेके जो है वो खाता आ रहा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान ने की। राजा हैरान हो गया कि अरे ये कैसे सुलभ हो सकता, ये कैसे संभव हो सकता है। जब उस बकरे की स्थिति देखी तो आज वो जो डंडा उस बकरे को पड़ा था, वो मन रूपी बकरे को जो डंडा पड़ा था वो क्या था, वो ज्ञान का डंडा था। मानो यहाँ पर कपिल देव जी महाराज भी अपनी माता को समझा रहे हैं कि सुनो माता, सबसे पहले जो है वो अपने मन का जो है वो निग्रहण करना पड़ेगा। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही एक कारण है जो हमें जो है मोक्ष से जो है वो च्युत करता है। क्यों? क्योंकि मोह का यदि क्षय हो जाएगा तो हम मोक्ष के रास्ते में चले जाएंगे। हम मोही को तो नहीं छोड़ सकते, या वो परिवार का मोह हो, अपने घरवार का मोह हो, अपनी धन दौलत का मोह हो, अपनी विद्या का मोह हो, उसी को ही तो मनुष्य छोड़ नहीं पाता है। कहा है कि यदि हमारे मोह का क्षय हो जाए तो मोक्ष होना जो है वो संभव है। और उसके लिए माता सबसे पहले जो है वो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम से और मन ही करत भजीत। मनुष्य को मन से जो है वो यदि वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। सबसे पहले बताया कि देखो मनुष्य को जो है वो साधु संगतों की, साधुओं की जो है वो संगति करनी चाहिए। हो सके तो मनुष्य को साधुओं की जो है वो संगति करनी चाहिए, क्योंकि जैसा हमारा संग होगा वैसा ही जो है हमारा रंग भी होगा।
संगति के विषय में अनेक श्रुतियां जो है वो पहले से लेके बताती आई है कि हमारा संग जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो बताया कपिल देव जी महाराज ने भी कि माता देखो, हमारे जीवन में जो है वो हमारा चरित्र और चित्रण ये जो है वो परम आवश्यक है, जो इसको ठीक रखना। और ये तभी रह सकता है जब हमारा जो है वो रहना साधुओं के साथ होगा। तो बताया कि साधुओं के जो है वो 5 लक्षण होते हैं। और वो साधु ऐसा नहीं है कि गेरुए वस्त्र पहन करके या सफेद वस्त्र पहन करके कोई घूम रहा हो तो वही साधु हो सकता है, ऐसा नहीं है। वो गृहस्थ आश्रम में रह करके भी मनुष्य जो है वो साधु बन सकता है, जिसमें ये 5 विशेषताएं होंगी। वो ये विचार कर लेना कि हम जो है वो हमें के लक्षण है। तो पहला लक्षण बताया कि जो मनुष्य अपने जीवन में जो है वो सावधान होकर के जीता है। अब सावधान होकर के तो मनुष्य जो है वो यही प्रयास करता है कि हम अपने जो हमारी बची कुची आयु है उसको जो है वो अच्छे से जिए। परंतु यहाँ पर बताया कि मनुष्य का जो है वो कर्म कैसा होना चाहिए। मनुष्य जन्म तो ले लेते हैं, परंतु अपने जीवन काल में जो है वो कई प्रकार के ऐसे कर्मों में मनुष्य प्रवृत्त हो जाता है कि उसे ये पता नहीं रहता कि मैं अपने जीवन में पाप कर रहा हूँ या पुण्य कर रहा हूँ। और जब तक इन बातों का बोध होता है, जब तक ज्ञान होता है, तब तक जो है वो बहुत देर हो जाती है। कर्म की शुद्धि को लेकर के बात की कि जो मनुष्य अपने जीवन में सावधान होकर के जिए, सबसे पहला तो बताया कि मनुष्य अपने जीवन में कभी अनाधिकार चेष्टा न करे, किसी और के भाग को ना खाए। यदि मनुष्य ऐसा करेगा तो उसे अपने कर्म से जो है वो पतित होना पड़ेगा। सावधान होकर के कभी भी किसी के लिए बुरा भला ना कहें, क्योंकि क्या होगा कि जो हम बीजते हैं वो हम काटते हैं। और जब हम किसी के लिए सम्मान भरे शब्द मिलेंगे तो आप आशा भी सम्मान की ही करोगे। यदि आप बुरी बात करोगे तो क्या होगा, बुराई जो सुनने के लिए मिलेगा। इसलिए बताया पहला लक्षण साधुओं का पहला लक्षण बताया कि वो व्यक्ति रूप में भी साधु हो सकता है, परंतु उसका सबसे पहला लक्षण है कि वो अपने जीवन में सावधान रहे, अपने कर्म को जो है वो शुद्धता से करे। कर्म की शुद्धि को लेकर के अन्य पुराणों में भी बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई हैं कि मनुष्य यदि हम सार रूप में देखें तो केवल और केवल यदि सीखने वाली बात कथा से होती है, कथा ज्ञान देती है कि मनुष्य को जो भी हम आप लोग कर्म करते हैं उस कर्म में हमारी शुद्धता होना बहुत जरूरी है। उस कर्म को ये मानना चाहिए जो भी हम कर्म करते हैं कि हम उस कर्म को जो है वो किसी मंदिर में जाके जो है वो कर रहे हैं। अपने कर्म को जो है वो भगवान मानना चाहिए। कई लोग जो है वो अपने कर्म के साथ धोखा करते हैं और फिर क्या होता है, कमाई तो हो जाती है, कमा तो वो बहुत लेते हैं, परंतु घर को भी चला जाता है, परंतु घर में ही पता नहीं चलता कि वो कहाँ जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तब बहुत सारे लोग जो है वो हमारे पास आते हैं कि पंडित जी कमाऊ तो बथेरा पर यही पता नहीं चलता भी जाओ। बोलो गोविंद भगवान की। पहले के समय में क्या होता था, एक आदमी कमाता था 10-10 खाते थे। आज के समय में घर वाले सब कमा रहे पर पता है नहीं कि कहाँ जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारे कर्म में जो है वो दोष बना है। तो बताया कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सावधान हो उसमें पहला लक्षण जो है वो साधुओं का है। और दूसरा जो सारग्राही हो, क्या हो, सारग्राही हो, उसमें साधुओं का लक्षण माना जाता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो केवल और केवल जो है वो लोगों में दोष ढूंढते रहते हैं कि फलाने आदमी में जो है वो क्या दोष बना हुआ है। जैसे मक्खी का स्वभाव होता है ना, जितना मर्जी अच्छा अच्छा रखा हो, परंतु वो जाकर के जो है वो ऐसे स्थान में बैठेगी जो बुरा स्थान होगा, गलत स्थान होगा। तो बताया कि साधुओं का दूसरा लक्षण होता है जो सारग्राही होता है।
और भागवत के माध्यम में भी ये कहा है कि जब गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को ज्ञान दिया कि पिताजी अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्तवा, कहते और लोगों में जो है वो गुण, ना तो गुण देखने चाहिए ज्यादा, गुण आप देखोगे तो क्या होगा, उसके साथ जो है वो ईर्ष्या हो जाएगी, और यदि दोष देखोगे तो क्या होगा, फिर उसके बारे में जो है वो बुरा भला कहना आरंभ कर दोगे। तो यहाँ पर आज्ञा दी कि साधुओं का दूसरा लक्षण है जो वो सारग्राही हो, जो आपको किसी के साथ मिलने के बाद जो कुछ अच्छा लगता हो उसको ग्रहण करें, अपना स्वभाव जो है वो सारग्राही बनाए, वो साधुओं का दूसरा लक्षण है। और तीसरा लक्षण बताया जो सदैव जो है वो साधना में प्रवृत्त रहे, जो साधना में प्रवृत्त रहे, साधना में प्रवर्तना नहीं। गोविंद भगवान की, आपको समझ आ रहा है जो मैं आपको बता रहा हूं। तीसरी बात कही है कि साधुओं का लक्षण तीसरा कौन सा है, जो साधना में प्रवृत्त रहे, और फिर कह दिया कि जो साधन में ना रहे। साधन क्या होते हैं, घर गाड़ी मकान, ये सब जो है वो साधन होते हैं। तो मनुष्य की होना सब कुछ चाहिए, परंतु मनुष्य को ये जरूर पता होना चाहिए अपने जीवन के कि हमें साधना भी करनी है, और साधना कैसे करनी है, उन परमात्मा की करनी है। लगन हमारी किस में हो, परमात्मा में हो। साधना जब तक मनुष्य नहीं करेगा, यदि साधनों पे ही उसका ज्यादा ध्यान रहेगा तो अपना जीवन जो है वो खो देगा वो, क्योंकि ये जीवन ऐसे नहीं मिलता है। तो बताया कि साधुओं का तीसरा लक्षण है जो साधना में बना रहे, और चौथा लक्षण बताया कि जिसका जो है वो मन से जो है वो साक्षी भाव बना हो, जिसका जो है वो साक्षी भाव बना हो हमेशा। साक्षी भाव से अर्थ लिया कि सदैव संसार को जो है वो ये रंगमंच माने, क्योंकि ये संसार जो है वो क्या है, ऋण बंधु है। सब यहाँ पर अब अपने कर्मों के कारण जो है वो पतित होने के बाद जो है वो आए हैं, परंतु जब इस मनुष्य देह में कोई मनुष्य आ जाए तो उसके बाद जो है वो उसका ये मन से जो है वो विचार हो जाना चाहिए। और साधु के लक्षणों में बताया कि चौथा भाव उसका सबके प्रति जो है वो समभाव होना चाहिए, और केवल उसको ये बात मन में स्मरण करके जीना चाहिए कि ये सब जो है ये रंगमंच है। सब अपनी यात्रा पूरी करने के बाद जो है वो इस पृथ्वी लोक को जो है वो छोड़ करके जाना है, और उसके बाद उस भगवान के पास अपने कर्म का जो है वो लेखा जोखा देना है। और पांचवा भाव जो है वो बताया है भी साधुओं का कैसा हो, तो बताया कि सरस हो, और जो सदैव परहित की बात सोचे, जो सबके ऊपर जो है वो दया बना करके रखे, सदैव उपकार की भावना को जो है वो लेकर के औरों के दुख को भी जो अपना माने, वो साधु है। ऐसे लक्षण जिन व्यक्तियों में होते हैं वो साधु कहे जाते हैं। और यही बात जो है वो कर्दम जी महाराज के पुत्र जो है वो कपिल जी आज माता को समझा रहे हैं कि माता, सबसे पहले इंद्रियों का निग्रहण करना चाहिए, और इंद्रियों के निग्रहण करने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वो साधुओं की संगत करें, क्योंकि साधुओं की संगत करेंगे तो क्या होगा, कर्म अच्छा होगा। और शास्त्रों में लिखा गया है कि कर्मणः देव निकरण है, कि कर्म हमारा जैसा होगा वैसा ही जो है वो आगे हमारा जन्म होगा। क्योंकि आपने विचार करना, जिस घर में भी आपने जन्म लिया है, आपका कोई पूर्व जन्म का अच्छा कर्म रहा होगा, तभी तो आपने उस घर में जन्म लिया है। अब मैं यहाँ पर आया हूँ और मेरे द्वारा परमात्मा की कृपा से जो है वो कुछ कथा सुनाई जा रही है, तो ये पूर्व जन्म का कुछ संबंध होता है, कर्म होता है। इस घर का जो है वो कुछ दाना पानी लिखा होता है, तभी तो हम यहाँ पर आए। तो बताया कि माता कर्मणः देव निकरण है, माता कर्म को जो है वो शुद्ध करना है, संसार के चक्कर में नहीं फंसना है। संसार तो बहुत बुरा है,
ये किसी को नहीं छोड़ता है, भगवान को भी नहीं इन्होंने छोड़ा। इसलिए मनुष्य को चाहिए अपने जीवन में कि वो सत्यता को जो है वो धारण करे, साधुओं के लक्षणों को अपनाए, और फिर उसके बाद भक्ति योग का उपदेश दिया, अष्टांग योग का उपदेश दिया है कपिल जी महाराज ने कि माता महद तत्ववादी 25 प्रकार के तत्वों के विषय में बताया, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार समाधि के विषय में बताया कि माता किस प्रकार से मनुष्य को साधना में जो है प्रवृत्त होना चाहिए। भक्ति योग के बारे में बताया, काल के चक्र के बारे में बताया कि सुनो माता, ये मनुष्य अपने कर्मों के कारण ही जो है वो पतित होता है, और पतित होने के बाद अपने अपने कर्म के कारण जो है वो फिर माता के गर्भ में आता है, और माता के गर्भ में आकर के मनुष्य की स्थिति बताई है यहाँ पर तीसरे स्कंद में कि जब मनुष्य गर्भ में होता है तो उसकी क्या स्थिति होती है। कललम तु एक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम् दशाहेन तु करकंधो वैषण्डं वा ततत परमः। माता, जब काल की गति के कारण से कोई मनुष्य स्त्री और पुरुष के संयोग से जो है वो गर्भ में आता है तो क्या होता है। कललम तु एक रात्रेण, जब वो माता का रज और पिता का वीर्य जो है वो मिलता है तो क्या होता है। वो छोटा सा बालक जब रूप लेने से पहले वो क्या होता है। कललम तु एक रात्रेण, एक कलल के समान जो है वो एक रात्रि में होता है, और 5 रात्रेण तु बुद्बुदम् कहते वो जीव जो है वो उस गर्भ में एक बुद्बुदे के समान जो है वो 5 दिन में होता है, और उसके बाद 10 दिन में जो है वो एक जैसे कैंथ होता है, जैसे छोटा सा अंडा होता है, उस तरह से वो रूप धारण करता है, और ऐसे ऐसे वो जीव जो है वो बढ़ता है उस गर्भ में। दूसरे महीने में उसके शरीर के कई चिन्ह बनने लग जाते हैं, तीसरे महीने में उसका शरीर बनने लग जाता है, स्त्री पुरुष के चिन्ह उसमें बनने शुरू हो जाते हैं, और 6ठे महीने में उसके शरीर में सारी धातुएं और सारी जितनी हमारे चमड़ी है, रक्त है, वो बनना जो है वो आरंभ हो जाता है। 7वें महीने तक जो है वो जीव उस गर्भ में रह करके वो खाता है जो माता खाती है, और जब माता के द्वारा कोई ऐसी कड़वी कसैली खट्टी मीठी चीज खाई जाती है तो उस गर्भ में रह करके उस छोटे से शिशु में, आपने देखना जो छोटा सा बालक होता है उसकी चमड़ी जो है वो कितनी नरम होती है। और अब आप ये भी विचार करो कि जब हमारी माताएं बहनें उस गर्भस्थ काल में जब अनेक प्रकार की ऐसे ऐसे अभक्ष्य पदार्थ खाती है जो नहीं खाने चाहिए, वो खट्टा मीठा ऐसा ऐसा खाती है जो नहीं खाने चाहिए, तब आप सोचो कि जब वो उस गर्भस्थ शिशु के शरीर में अंदर जाकर के स्पर्श होंगे तो उसकी चमड़ी जो है वो कैसी हो जाती है। तब बाद में जब बालक भी उत्पन्न होते हैं ना, तो फिर तब वो भी ऐसे ही लहू पीते हैं माता पिता का। बोल गोविंद भगवान की। जैसे माता ने जो है वो उसके गर्भ के समय में जो है वो काम किए हो, क्योंकि सावधानी तो रखती नहीं है। तो फिर आज के जो है वो बालक भी वैसे ही उत्पन्न हो रहे हैं। तो यहाँ पर कथा जो है वो संदेश देती है कि यहाँ पर कपिल देव जी महाराज भी समझा रहे हैं कि सुनो माता, कैसे जो है वो गर्भ में मनुष्य जीव जो है वो दुख भोगता है, परंतु उस गर्भ में रह करके भी परमात्मा जो है वो रक्षा करते हैं उस जीव की। जठराग्नि में वो रहता है, उल्टा लटका हुआ रहता है, परंतु फिर भी जो है वो परमात्मा कभी साथ नहीं छोड़ते हैं उस जीव का। और फिर 10वें मास में वो अपान वायु के माध्यम से जो है वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद माता पिता के द्वारा जो है वो बड़ा किया जाता है,
माता पिता जीवन जीने की जो है वो शैली सिखाते हैं और फिर उसके बाद पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, उसका ब्याह करवाते हैं, शादी करवाते हैं और उसके बाद क्या होता है, मनुष्य जो है वो इनमें ही इतना माया के चक्कर में फंस जाता है कि वो भगवान का भजन करना जो है वो भूल जाता है। और यही बात समझा रहे हैं कपिल देव जी महाराज कि माता उस जीव को यही पता नहीं होता है कि मैं वास्तव में आया क्या था। मैंने मन में जो है वो संकल्प किया था जब मैं गर्भ में था, मैंने परमपिता परमात्मा से यही संकल्प किया था कि मैं आपका भजन करूंगा, परंतु वो भजन करता नहीं है। ऐसी स्थिति बताई तो माता फिर क्या होता है, तो मनुष्य जैसा कर्म करता है और कर्म करने के बाद फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, अपने कर्मों के कारण जो है वो हमारे को नीचे से नीचे की योनियों में जो है वो जन्म लेना पड़ता है, जो 84 लाख योनियां हैं। इसलिए तो कहा है कि दुर्लभो मानुषो देहो, ये मनुष्य देह जो है वो वास्तव में दुर्लभ है मिलना। इसलिए तो कहा गया है, बार बार ये कथाएं संदेश देती है। इन कथाओं को करवाने का ये औचित्य क्या है? ये कथा तो जैसे यहाँ पर इतने विशाल स्थान पे हो रही है, किसी अंदर जाकर के एक कमरे में भी तो हो सकती है, यजमान परिवार बैठ करके भी तो इस कथा को श्रवण कर सकता था, परंतु नहीं। इस कथा का एक और एक ही परम कल्याण का जो है वो साधन बना रहता है कि यजमान परिवार तो श्रवण करे ही करे, परंतु सबको बुला करके जो है वो इस कथा को श्रवण करें और इस कथा के प्रभाव से ज्ञान करें कि कथाएं क्या कहती है, हमें जीवन की शैली बताती है। और यही कपिल देव जी महाराज समझा रहे हैं कि माता जीवन में मनुष्य को चाहिए कि वो सबसे पहले इस मन को जो है वो स्थिर करे और फिर भगवान का भजन करे, साधुओं की संगत करे और फिर अपने कर्म को शुद्ध कर करके अपने मोक्ष का मार्ग जो है वो प्रशस्त करे। ऐसा बड़ा दिव्य संवाद जो है यहाँ पर कपिल देव जी का और माँ देवहूति का हुआ है। आज देवहूति का मन जो है वो प्रसन्न हो गया है कि आप एक रूप में मेरे पुत्र भी हो और एक रूप में भगवान भी हो, परंतु आपने मुझे जो ज्ञान दिया है आज मेरे हृदय में जो है पूर्ण वैराग्य आ गया है। अंतिम संदेश के रूप में जो है वो कपिल देव जी महाराज ने कहा कि वासुदेवे भगवती भक्ति भक्ति योग प्रयोजितः जनत्याशु वैराग्यम ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शनम। मैया सबसे बड़ा साधन मनुष्य को अपने कल्याण के लिए यदि कुछ है तो वो भगवान वासुदेव की भक्ति करना है, उन परमात्मा की, उन सच्चिदानंद भगवान की जो है वो भक्ति करना है। यदि मनुष्य उस भक्ति को करेगा तो क्या होगा, भगवान की हृदय में यदि उसकी प्रीति बन जाएगी, भगवान के नाम में उसकी लगन लग जाएगी तो क्या होगा, बेड़ा जो है वो पार होगा। इस बात को सुन कर करके देवहूति मैया ने अपने मार्ग को जो है वो प्रशस्त किया है। कैसे? भगवान के चरणों में अपनी लगन लगाई है। और ये कपिल देव जी महाराज भी जो है वो ईशान की दिशा की तरफ जो है वो भजन करने के लिए चले गए और गंगा सागर तीर्थ में जो यात्रा करने लोग जाते हैं वहां पर कपिल देव जी महाराज समुद्र के किनारे अपना आश्रम बना करके रहते हैं। और ये जो देवहूति मैया थी, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं कि इन्होंने जो है वो सरस्वती रूप की में नदी के रूप में जो है ये मिल गई। और कैसे मिली? भगवान के केवल और केवल जो है वो नाम के माध्यम से मिली। इसलिए हम नित्य प्रति कथा से संदेश देते हैं, सार देते हैं कि कथा का जो है वो एक ही सार है कि हमारे जीवन में किसी ना किसी माध्यम से जो भगवान की भक्ति आ जाए। जैसे उस देवहूति मैया को जो है वो लगन लगी परमात्मा की, वैसे ही लगन हमारे हृदय में भी बन जाए परमात्मा की।